हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश यलमुले। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हम आज जो रेलवे रिक्रूटमेंट जो आरआरबी है, आरआरबी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो जगह निकली है, ओके, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेंगे। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, लगभग 10 to 15 डेज़ के बाद। ओके, ये वैकेंसी में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। ओके, और मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम सैलरी की बात करेंगे। ओके, सैलरी बात करेंगे, प्रमोशंस कैसे होते हैं वो बात करेंगे, ड्यूटी आवर्स या ड्यूटी पैटर्न्स क्या होंगे वो देखेंगे। ठीक है, और जो एलटीसी वगैरह है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, वो क्या क्या रहते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे जो सैलरी एंड पर्क्स एंड बेनिफिट्स यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, टोटल वैकेंसी आप सभी को पता है कि पोस्ट है, इसको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहा जाता है, स्टाफ नर्स की ही पोस्ट को। तो आप लोग यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि भाई स्टाफ नर्स ऑब्लिक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग ऑफिसर ये एक ही पोस्ट है, एक ही तरीके से रेलवे में माना जाता है। ओके, स्टाफ नर्स के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएनओ होते हैं, तो यहाँ पे सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इस तरीके से जानते हैं। उसके बाद सीएनएस इस तरीके से पोस्ट होती है। यहाँ पे अपनी एएनएस होती है, तो सीएनएस कहा जाता है। एसएनओ को एसएनएस कहा जाता है, सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहा जाता है। और जो नर्सिंग ऑफिसर है उसको यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई वैकेंसी 713 है। देखो इसका एग्ज़ाम जो है कब होगा, बहुत जो एग्ज़ाम कब होगा इसका, तो एग्ज़ाम इसका होने वाला है मोस्टली नवंबर में एग्ज़ाम जा। अभी नवंबर क्यों बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर नवंबर कैसे। तो देखो एक 17 सितंबर तक तो फॉर्म भरना है, उसके बाद लगभग आप 45 डेज़ आप पकड़ के चलो कि उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग यहाँ पे पकड़ के चलेंगे, एक तो अक्टूबर एंड, या अक्टूबर एंड में तो यहाँ पे दिवाली वगैरह है, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम नवंबर में जाए। नवंबर मिड में इसका एग्ज़ाम जा सकता है। अगर लेट हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में भी हो सकता है एग्ज़ाम, बट ये साल में एग्ज़ाम हो जाएगा 101%। ओके, अब एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 90 मिनट का पेपर रहेगा। आपको बता दूँ ये जो पेपर है, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 100 का। इसके बाद बात करेंगे हम। ओके, तो 100 MCQ सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाली है। हर एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स रहने वाला है। ओके, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 आपका निगेटिव हो जाएगा, टोटल मार्क्स में से कम हो जाएंगे मार्क्स। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप नॉर्सेट 7, तो अभी तो एग्ज़ाम ही है, नॉर्सेट 8 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, एंड अभी आरआरबी देना है आपको, एसजीपीजे आने वाले देना है, एनवीएस देना है, जिपमर और नॉर्सेट 7 ये अभी ही है। देन आगे वाले महाराष्ट्र की डीएम या डीएचएस कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए ऑल इन वन कोर्स जो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग की तरफ से चालू है। ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, डेली टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और इसके साथ आपका रैंक भी मिलेगा आपको। एप्टीट्यूड एंड मैथ्स इंक्लूडेड है, ध्यान में रखना आपको। ओके, इसमें लाइव क्लासेस रहेंगे। ओके, प्लस अगर लाइव अटेंड नहीं करते तो वो आपका वो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको ये नंबर पे मिलेगी, नहीं तो आप वेबसाइट लॉगिन करके भी परचेस कर सकते हो। ये वेबसाइट आप डाल दिए तो वहाँ पे ऑल इन वन कोर्स दिखेगा, वो आप परचेस कर सकते हो। ओके, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि ये कोर्स अच्छा रहेगा। अभी हमारा देखो टीचर्स डे का जो ऑफ़र है वो भी चल रहा है। ओके, तो वो एक ही कल के दिन था। अभी गणेश चतुर्थी का ऑफ़र कल से चालू हो जाएगा। ये भी कोर्स आपको लगभग 5000 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, 6 मंथ का इसका वैलिडिटी रहेगा, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आप परचेस कर लीजिए। ताकि देखो अगर आप पढ़ाई करना है आपको, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि अभी से लग जाओ आप, नहीं तो क्या होगा, टाइम आने पे आप अगर पढ़ाई करने शुरू करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं कि जिनका जो गैप है वगैरह, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्लास ज़रूरी है। थोड़ा सा नॉलेज पॉलिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्सेट 7 तो अभी एग्ज़ाम ही है, नॉर्सेट 8 भी बोल सकते हैं, आरआरबी
और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी दी है, सब्जेक्ट वाइज PYQ टेस्ट, RRB पैटर्न टेस्ट। तो आप सीधे सीधे RRB की टेस्ट सीरीज़ बोल देना, RRB का टेस्ट यहाँ पे अपलोड किया जाता है। साथ में यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, यानी MSN की, फंडामेंटल की, साइकेट्री की, पीडियाट्रिक की, OBGY की, अलग से टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगी। ओके, वो भी मिलेंगी, प्लस मिक्स टॉपिक्स की भी टेस्ट मिलेंगी, और यहाँ पे RRB पैटर्न का भी टेस्ट आपको मिल जाएगा, जो 70-30 का जो रेशो है ना, 70 नर्सिंग का और 30 नॉन नर्सिंग का, ये हिसाब से भी आपको टेस्ट मिलेंगी। यहाँ पे डेली टेस्ट अपलोड होती है। इसकी प्राइस भी हम लोग एक 5999 का कर देंगे, तो ये टेस्ट भी आप ले सकते हो। और ये गणेश चतुर्थी पे ये आपको 499 में मिल जाएंगे। ओके, ये ऑफर 2 to 3 डेज रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से ऑल इन वन कोर्स और इसके ऊपर दोनों पे आपको ऑफ़र मिल जाएगा। वो 5000 में गिर जाएगा, ये 500 पकड़ लो, इसमें मिल जाएगा। तो फटाफट से जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं जुड़ जाइए। ओके, अभी RRB का जो एग्ज़ाम है आपको बता दिया कि ये 70 मार्क्स का जो रहेगा प्रोफेशनल, यानी आपका कोई भी जो भी बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसे नहीं कि नर्सिंग ही, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, फार्मासिस्ट है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी जो प्रोफेशनल आपका जो रहेगा उसमें 70 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस पे 10, जनरल अरिथमेटिक, इंटेलिजेंस, रीजनिंग पे 10 और जनरल साइंस पे 10, ऐसे 100 क्वेश्चंस रहने वाला है। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस। ओके, 90 मिनट, 1/3 निगेटिव हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपको बता दिया कि भाई ये मेजर सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, ये मेजर सब्जेक्ट है, इसके ऊपर 2 लाइन्स या 3 लाइन्स क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ओके, सीधे क्वेश्चंस रहेंगे, स्ट्रेट क्वेश्चंस रहेंगे, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चंस अभी तक तो आए नहीं, बट अभी लेवल बढ़ गया है, तो देखो इस तरीके से आपको थोड़ा सा उस तरीके से भी क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, क्लिनिकल बेस्ड तरीके से। अगर आप देखो ये 2-3 साल हो, 2 साल हो गया आप नॉर्सेट के लिए पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली सब कुछ आपको हेल्प होगा। बहुत सारे स्टूडेंट है ना, सिर्फ अभी जस्ट एग्ज़ाम आई और पढ़ाई पे लग जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिक्कत जाती है। लेकिन जो लगा हुआ है पिछले 1 साल से, डेफिनेटली उसको ईजी जाएगा, 100% बोलता हूँ। जो 1 साल से पढ़ रहा है या 6 महीने से पढ़ रहा है उसको डेफिनेटली ईजी जाएगा पेपर। लेकिन जो सिर्फ बोलतो ना मराठीमध्ये एक आहे तहान लागल्यावर विहीर खोदायची, ऐसा करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये माइनर सब्जेक्ट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, इससे भी सवाल आएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना कि 70 MCQ आपके नर्सिंग के बनने वाले हैं। उसके बाद ये आपके ये भी पढ़ लो आप कि जो अरिथमेटिक्स वगैरह, LCM SCF, ये पढ़ना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, एज कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस इसमें आ जाएगा। देन जनरल अवेयरनेस में ये इंडियन करंट अफेयर्स, देन इंडियन जोग्राफी, हिस्ट्री का भी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। अभी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप पढ़ लेना, जो अभी ओलंपिक हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का, पैरा ओलंपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पैरा ओलंपिक अभी चल रहे हैं। ओके, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। अभी मेन चीज़ है कि भाई सैलरी कितनी मिलती है हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको सैलरी भी अच्छी, तो आपको लगभग बेसिक सैलरी आपकी 44,900 की बनेगी। DA आपका 50 तरीके से अभी 50% चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी जुलाई का अभी तक DA आया नहीं, तो ये 54 हो जाएगा। एंड आप जब तक ज्वाइन करोगे यानी जनवरी तक, ये लगभग 57 to 58% चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बढ़ता रहेगा DA। बेसिक आपका हर 1 ईयर के बाद आपको बेसिक भी बढ़ता है। नर्सिंग अलाउंस अब बढ़ गया है, पहले 7200 मिलता था, अभी इतना मिलता है। वॉशिंग अलाउंस आपका 2250 मिलता है, पहले 1800 मिलता था। HRA आपका 30%। अगर कोई बड़ी सिटी है, XYZ जो सिटी है, जेड से बड़ी सिटी में जो मेट्रो सिटी है उसमें 30% मिलता है। उससे छोटी सिटी है वहाँ पे 20% मिलता है, और उसके छोटी 10% मिलता है। तो देखो आप अगर देखते हो, अगर बड़े सिटीज़ में जैसे मुंबई, पुणे, या बड़ी सिटी है दिल्ली, तो यहाँ पे 30% मिलेगा। उससे थोड़ी सिटी कम हो जाएंगी, जैसे औरंगाबाद हो या कोई नागपुर हो, तो वहाँ पे 20% मिलता है। और उससे भी छोटा रहेगा तो 10%, जैसे सोलापुर वगैरह, यहाँ पे आपको 10% आपको HRA मिलेगा। TA कैसा रहता है यहाँ पे, TA आपका 3600 बड़ी सिटीज़ में मिलेगा। तो इसमें रहता है, एक तो 1800 रहता है, ओके, नहीं तो ये इसमें डिवाइड होता है 3600। तो इसमें आपका जो DA मिलता है, DA अभी 50% है, तो 1800 का 50% और 3600 का 50% आप ऐड कर देना, ऐसे मिला के
400 का आपका ये बनता है। देन अगर आपका एमएससी नर्सिंग हुआ है तो रेलवे में आपको ये एक्स्ट्रा अलाउंस, क्वालिफिकेशन अलाउंस मिलता है। तो आपकी लगभग सैलरी यहाँ पे 1 लाख के ऊपर चली जाएंगी। ओके, ठीक है, ध्यान में रखना 1,01,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। अगर आपने एमएससी किया नहीं तो आपको 97 to 98,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। अब इसका कट कितना होगा, एनपीएस का आपका पैसा कट होता है। एनपीएस का आपका 10% डीए और इसका कट होता है। तो लगभग यहाँ पे 7,000 के आसपास आप पकड़ के चलो। देन उसके बाद वॉलंटरी इनकम टैक्स, वीआईटी, ये समझ लो लगभग 7,000 के आसपास, ठीक है। देन उसके बाद रेलवे जो वेलफेयर का जो रहता है उसके कुछ 30 रुपीज़ कटते हैं। ओके, एंड प्रोफेशनल टैक्स के आपके 200 रुपये। तो ओके, इसके हिसाब से लगभग 14,500 के आसपास आपका कटिंग हो जाएगा। बाकी आपको लगभग मोर देन 80 के आपके इन हैंड सैलरी आ जाएंगी। ओके, 80 के या 85 के आसपास। ओके, अगर आप कोई छोटे सिटी में जा रहे हो तो कहीं पे 20% रहेगा, कहीं भी 10% रहेगा, सिर्फ एचआरए का फ़र्क आएगा। तो लगभग यहाँ पे एक 5 to 6,000 का आपको फ़र्क आ सकता है, अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ नहीं, सेम ही मिलता है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद अभी हम ड्रॉबैक्स देखेंगे कि भाई रेलवे का ड्रॉबैक्स क्या है। रेलवे तो बहुत अच्छा है, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको ड्रॉबैक्स भी बताना चाहता हूँ कि आपकी ड्यूटी आवर्स, यहाँ पे मंथली रोस्टर भी बनता है, कई कई जगह पे मंथली रोस्टर बनता है ड्यूटी का। ओके, या कहीं कहीं पे आपका वीकली रोस्टर्स रहता है। तो ध्यान में रखना, किस जगह पे 10 नाइट्स भी आती है, कहीं पे आपको 15 नाइट्स भी आती है, 14 नाइट्स भी आती है कई कई जगह पे। तो यही है कि और छुट्टी कितनी रहती है, छुट्टी लगभग 6 to 8 आपकी मंथली आपको छुट्टी मिलेगी। ओके, 6 to 8 मंथली आपको क्या बोलेगा, डे ऑफ मिलेगा। इसमें नाइट ऑफ डे ऑफ कंसिडर किया जाएगा। ओके, कहीं कहीं पे आपके 7 डेज कंटिन्यूस मॉर्निंग रहती है, 7 डेज आपकी इवनिंग रहती है, 7 डेज आपका नाइट रहता है। तो इस तरीके से रेलवे की ड्यूटी होती है। और ड्यूटी पैटर्न भी उनका अलग होता है। जैसे कि इनका ड्यूटी जो नाइट होता है 10 to सवेरे 7 या 8 तक इनका नाइट होता है। इवनिंग इनका 3 बजे शुरू होता है रात के 10 बजे तक, और मॉर्निंग इनका 8 से 3 ऐसा कुछ रहता है। तो इस तरीके से इनके ड्यूटी पैटर्न्स होते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है रेलवे का। रेलवे में अगर आप जॉब लगता है तो करने के लिए प्रमोशंस कहते होते हैं। प्रमोशंस रेलवे में बहुत जल्दी होते हैं, बट कहाँ पे, जोनल लेवल पे अगर आपका ड्यूटी है, जोनल लेवल यानी मुंबई ये जोनल लेवल में आता है। तो यहाँ पे प्रमोशन जल्दी होते हैं, फास्ट होते हैं, एज पर वैकेंसी होते हैं बहुत जल्दी। एक 6 to 7 ईयर्स में आप CNS के लेवल पे चले जाओगे, 5,400 का आपको ग्रेड पे मिल जाएगा। ओके, लेकिन आप डिवीज़न लो पे जाओगे, डिवीज़न लेवल जैसे पुणे डिवीज़न, सोलापुर डिवीज़न, ओके, यहाँ पे भी प्रमोशंस होते हैं जल्दी। बट क्या होता है, ये छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं तो नंबर ऑफ जो पोस्ट होते हैं वो भी कम होती है। जैसे जैसे वैकेंसी आएगी नहीं, वैकेंसी रही तो प्रमोशंस होते हैं, अदरवाइज़ आपको वही पोस्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। बहुत जगह पे ऐसे है कि जिसका प्रमोशन हुआ बहुत जल्दी हो गया है, नहीं तो वैसा ही बंदा बैठा है। ओके, तो ये भी प्रमोशंस इस तरीके से रहता है। ओके, नेक्स्ट है, ये तो कोर्स आपने देख लिया। ओके, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि भाई आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से LTC मिलता है क्या। तो जैसे LTC एम्स में काम करो LTC मिलेगा, ESIC में काम करो LTC मिलेगा, और एनी अदर। बट रेलवे में आपको क्या मिलता है, रेलवे में आपको रेलवे पास मिलता है। रेलवे पास आपको ईयरली आपके 3 पासेस मिलते हैं, 3 पास मिलते हैं। या अप एंड डाउन का रहेगा तो आपके अप एंड डाउन के लिए 2 या 3 उसके भी कुछ पास रहते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर स्टेशन रहेगा, इसके अंदर ही आपको आना जाना करना पड़ेगा, इसके भी पास मिलते हैं। और ऑल इंडिया के लिए आपको, ऑल इंडिया अगर ट्रैवल करना है तो ईयरली आपके 3 पास मिलेंगे 5 साल तक, पहले 5 ईयर सर्विस के, देन उसके बाद कुछ 6 पास हो जाते हैं ईयरली, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। अभी पढ़ाई कैसे करना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर कैसे पढ़ना है वगैरह। ओके, वो तो बता ही दूंगा अभी। और जो अभी फॉर्म्स भर रहे हो आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लड़कों को पता ही नहीं कि सेंट्रल कास्ट यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। ओके,
एंड यहाँ पे कुछ परफॉर्मा भी दिया है, वही परफॉर्मा के हिसाब से रहना चाहिए। ओके, देन SC ST के लिए भी सेंट्रल कास्ट ही चाहिए, बट नहीं है तो भी जो स्टेट के जो फॉर्मेट होते हैं वो सेम ही है, वो अप्लाई कर सकते हो। देन EWS वालों का क्या है कि महाराष्ट्र स्टेट में EWS बंद हो गया, बट यहाँ पे आप सेंट्रल में आप किस में चाहोगे, सेंट्रल का EWS आप निकाल लो और वो अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो देखो 16 तारीख, एक 14 से 15 तारीख तक, सितंबर तक आप इंतज़ार करो एंड लास्ट डे में आप फॉर्म भर देना, अगर आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो अगर मिल नहीं रहा तो। ठीक है, वो देखना पड़ेगा फॉर्म मिलते हैं कि आपको। ठीक है, ये हो गया। देन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर PBBSc के लिए ऑप्शन नहीं है, PBBSc का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखो वहाँ पे एक तो GNM से आप फॉर्म भर सकते हो या आप BSc नर्सिंग से फॉर्म भर सकते हो। आपका PBBSc हुआ है तो आपका GNM हुआ है तो ये भर दो, आपका BSc नर्सिंग हो गया तो BSc नर्सिंग से फॉर्म भरो। ओके, हॉर्न्स BSc नर्सिंग। ओके, GNM अब बोल रहे हैं कि GNM वाले हम PBBSc का कैसे करें, तो देखो उसमें आप BSc नहीं भर सकते हो। ओके, अगर PBBSc हुआ है तो आप GNM का भर दो और आपका नंबर लग जाता है तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप PBBSc के जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर सकते हो, सर्विस बुक में भी ये अटैच कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। सर्टिफिकेट का इंतज़ार करो, नहीं मिलता है तो ओपन से फॉर्म भर दो, ये है। अब पढ़ना कैसे है, देखो आपको, आपके पास लगभग 3 मंथ्स है, 3 मंथ आप लेकर के चलते हैं, 3 नहीं 2 महीने अपन पकड़ के चलते कि भाई 2 से 3 महीने आपके पास है एग्ज़ाम के लिए। तो देखो मेजर सब्जेक्ट, अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने क्लासेस किए होंगे या खुद पढ़ रहे होंगे, तो मेजर सब्जेक्ट्स की थ्योरी आप कंप्लीट कर लो। ओके, जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, लास्ट का 1 मंथ आप मोस्टली मैक्सिमम आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ कहीं से भी परचेस करो और टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करो। क्या होता है पता है क्या, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना टेस्ट सीरीज़ में हम 500 रुपये क्यों दें, तो भाई आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पे हो, आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं मेरे को सब कुछ आता है। थ्योरी आ गया यानी सब कुछ हो गया नहीं, थ्योरी आने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे खुद को इवेल्युएट कर पाओगे, टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से आप उसको खुद को इवेल्युएट कर पाओगे। अगर टेस्ट सीरीज़ में कौन से सब्जेक्ट में आपको कम आ रहा है वो सब्जेक्ट को आप इम्प्रूव कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ से। ठीक है, तो फटाफट से अगर आप लोगों को लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के साथ से ज्वाइन करना है, ऑल इन वन कोर्स परचेस कर लो, या टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज परचेस कर लो। ओके, 499 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ है, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज़ है, सब्जेक्ट वाइज वगैरह एंड RRB के पैटर्न के हिसाब से वो परचेस कर सकते हो। एंड ऑल इन वन कोर्स जो है 5000 रुपीज़ का वो। सो थैंक यू वेरी मच, जल्दी ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।